हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात कटियार। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 में ये सेवेंथ क्वेश्चन है जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। उसके पहले आपको कुछ जरूरी बातें हैं वो बता देते हैं कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के विथ एग्जांपल्स, और इसमें हम आपको सारे कॉन्सेप्ट करवाएंगे जिससे आपकी जो क्लास 10th की तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। और आपको मेरे बारे में तो पता ही होगा, तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप एक काम ये करिए कि आप जाके प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाकू नाम से। ठीक है। वहां पे आप सारी इंपॉर्टेंट चीज पाएंगे, जो भी पीडीएफ्स है, नोट्स है, जो भी है, वॉट एवर जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपको इस ऐप पे मिलेगा। ठीक है। और आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स दे रहे हैं, वो भी फ्री में। ठीक है। और इस कोर्स में बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व हम लोगों की। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी। हमारा मेन मोटिव बच्चों की हेल्प करना है। ठीक है। तो जल्दी से आते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देन हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो गिवन है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट ये रहेगा और दूसरे पार्ट में हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ठीक है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी दिया गया है ये। तो हम मान लेते हैं ये वाला एंगल है वो थीटा है। ठीक है। और हमको कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8 है। ठीक है। तो कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? आप बताइए, सोच के बताइए। तो मैं बताता हूँ आपको। कॉट थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। या तो आप ये काम कर सकते हैं, आपको टेन थीटा का पता है, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। और अगर आपको कॉट थीटा का पता है तो बी बाई ए, वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो 7 दिया गया है। इस थीटा एंगल के लिए जो बेस है वो एसी है, और उसकी वैल्यू 7 दी गई है। और परपेंडिकुलर क्या है? मैंने आपको बताया था, एंगल की सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? आपको 8 दी गई है। तो आपको एक चीज यहाँ यहाँ ये नोटिस हो रही होगी कि आपको दो साइड दी गई है, एक साइड नहीं दी गई है। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेटा आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, उससे आप ए बी साइड की वैल्यू निकालिए। ठीक है। आपको ये भाषा समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर है। और सी ए का स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 49। ठीक है। तो ये 9 4 13, 6 10, 6 4 10 एंड 1 11। तो ये आपको हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर है, ये भी आपका ए बी स्क्वायर है। तो फाइनली आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? √113। ठीक है। तो आपने इसकी कैलकुलेशन करके इसको निकाल लिया है, कितना है? 113। ठीक है। अब आपको आपके राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता चल गई है। ठीक है। अब हमारा मेन काम अब हमारा जो मेन काम होगा वो फर्स्ट पार्ट में होगा। जल्दी से हम फर्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं कि दिया क्या गया है। इसमें है 1 प्लस साइन थीटा,
वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब आप इसको इसका इसको में एक चीज ये ध्यान से नोटिस करिए कि आपको आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कहीं। अगर हम वन को ए मान लें और साइन थीटा को बी मान लें तो आपको ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज इधर करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख दें इसको? इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही सेम फार्मूला आप नीचे भी लगा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि नीचे भी सेम टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये कितना हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यूज निकालने के लिए। तो आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं कलर चेंज करके डिफरेंट कलर लिख ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी निकल के? साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है पी बाई एच। और कॉस थीटा कितना होता है? बी बाई एच। तो एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो वैल्यू रख लो, पी की वैल्यू कितनी है? 8 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 113 है। ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? बेस के लिए कितनी है? 7 है। हाइपोटेन्यूज के लिए कितना? 113 है। ठीक है। आपको इतनी चीज अब क्लियर हो गई आई होप। अब हम लोग क्या करेंगे? जो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ना, तो इसकी वैल्यू अब हम इस एक्सप्रेस यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। तो वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/113, सॉरी 8/1 अंडर रूट के अंदर 113, इसका होल स्क्वायर। इधर क्या है? वन माइनस कॉस की वैल्यू कितनी आएगी? 7/, अंडर रूट के अंदर 113, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपको इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के? 64, 113, वन माइनस 49 और 113। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन में 113। ठीक है। तो इस 113 से ये कट जाएगा। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 949 यहाँ पे आएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 - 9 4, और ये 64 आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन था, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 49/64। ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि हमने पूरा डिटेल से समझाया है आपको इसमें। ठीक है। आई थिंक स्क्रीन में कुछ ब्लर सा आ रहा है। हाँ, ठीक हो गया है। ठीक है। तो ये पार्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आपको करना क्या था? आपके जो क्वेश्चन था उसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ था। आपको बस उस नजरिए से देखना है कि लिखा कैसे है। ठीक है। तो फिर मैंने फॉर्मूला खोला, सॉरी फॉर्मूला को उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। ठीक है। जब लिखा तो ये चीजें आई। फिर मैंने कॉस थीटा की वैल्यू फिर फाइंड आउट की।
उसके बाद उसकी वैल्यू उसमें रख दी और आंसर निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद में इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, हम लोगों को निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इसका सेकंड पार्ट है फाइंड आउट कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इस तरीके इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितनी दी गई है आपको, 4/9 आई थिंक, सॉरी 7/8। 7/8 दिया गया है। तो आप डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगा 49, ये होगा 64। या तो आप नॉर्मल रेशियो से भी जा सकते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? कॉट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में आपका बेस कितना है? बेस आपका 7 है और परपेंडिकुलर आपका 8 है। इससे भी आप जा सकते हैं। तो अगेन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8 का होल स्क्वायर, 49/64। सेम ही चीज किया है मैंने, बट दो मतलब वे दोनों अलग अलग हैं, बट तरीका सेम ही है, क्योंकि जो कॉट थीटा दिया गया था, इसी से हमारी बी बाई और पी बी बाई पी की वैल्यू निकल के आई थी। तो चीज सेम ही है, बट उसको लिख दूसरी तरीके से रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।